नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी, एक तरफ तो केंद्र सरकार ने सीधे सीधे ऑर्डर जारी कर दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी जिस किसी भी वीजा पर भारत में है उनको तुरंत देश छोड़कर जाना है। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो एक अलग ही मामला देखने को मिल रहा है। वहां के हाई कोर्ट ने तो ऐसे एक मामले में स्टे भी जारी कर दिया कि पाकिस्तान की नागरिक है एक महिला, वो भारत छोड़कर ना जा सके। मतलब काफी विचित्र बात है अंजू जी कि जिस कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है पहलगाम में और एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं, जहां की विधवाओं के हाथ अभी भी चूड़ी टूटे हैं, आंसू नहीं रुके हैं, पूरा देश जिसके लिए रो रहा है, पूरा दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने जिसके अगेंस्ट में क्रिटिसाइज किया और भारत के साथ खड़ा है। आज जब भारत सरकार उसके ऊपर एक्शन लेना चाह रही है और उसमें से एक एक्शन ये है कि भाई सभी पाकिस्तानियों को इस देश से निकालो, सबके वीजा कैंसिल करो और एक हफ्ता या 10 दिन की समय सीमा दी है, तो कैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर हो जाती है एक पाकिस्तानी के द्वारा और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट उसको एंटरटेन करता है। अभी उस शादी की वैलिडिटी भी नहीं पता कि शादी सही भी है कि नहीं, क्योंकि सुन रहे हैं कि ऑनलाइन शादी हुई है और उस शादी के बेसिस पे उस पाकिस्तानी को उस बस से जिसमें वो डिपोर्ट हो रही थी उसे निकाल कहा जाता कि तुम भारत में रहो। क्या जुडिशरी इस तरीके से कार्य करेगी अब इस देश में कि उस देश की कोई भी संप्रभुता और अखंडता के बारे में बात नहीं होगी? क्या पाकिस्तानी ऐसे ही हमारे को गोली मारते रहेंगे और हम उन पाकिस्तानियों को इस देश में रखते जाएंगे? क्या इस देश का बंटवारा उस आधार पे नहीं हुआ था कि पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम इस देश के साथ नहीं रह सकते, हम दो अलग स्टेट हैं, देयर शुड बी टू कंट्रीज? तो जब वो था तो कैसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज ने इस तरीके का फैसला दे दिया? क्या इसके ऊपर अवमानना नहीं होनी चाहिए? क्या पार्लियामेंट में इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए? कैसे एक जज ने, एक हाईकोर्ट के जज ने कैसे भारत सरकार के फैसले के खिलाफ कार्य किया है जो कि डायरेक्टली इस देश की नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है? क्या इस देश का मोटो नहीं होना चाहिए आम जनता का? जब ये मोटो है, जब आम जनता से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस देश की शांति बनाने के लिए आप कार्य करें, सरकार से आप ये एक्सपेक्टेशन, तो क्या जुडिशरी से एक्सपेक्टेशन नहीं है? कैसे वो एक पाकिस्तानी को जो यहां रह रही है इलीगल तरीके से, जिसने शादी किया एक सीआरपीएफ वाले बंदे से, वो इस देश में रह रही है और ऑनलाइन शादी की बात हुई है, आप कह रहे हैं कि तुम मत जाओ पाकिस्तान, हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं? ये कंप्लीटली इलीगल है, इलॉजिकल है और एकदम एक्सप्लेनेबल नहीं है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि वो भारत से पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। अब क्या कोर्ट डिसाइड करेगा? अंजू जी, मैं कहता हूं, देखिए ये बानगी आज से शुरू नहीं हुई है। आज से कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी ने कहा कि हमारा ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया गया है, उसको नहीं कैंसिल कर सकती सरकार, और सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की सरकार को आदेश दिया कि आप ओसीआई कार्ड कैंसिल नहीं कर सकते। ओसीआई कार्ड बेसिकली होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड होता है बेसिकली, जिसकी वजह से उनको वीजा मिल जाता है, वो किसी और के देश के नागरिक हो लेकिन इस देश का वीजा मिल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां से शुरू किया। बहुत गलत फैसला था, ज्यादा पुराना नहीं, 2-3 महीने पुराना ही फैसला था। और उसके बाद आज जिस तरीके से जब पहलगाम घटना हुई है तो भारत सरकार ने कहा कि जितने पाकिस्तानी वो देश से निकलो, गेट आउट। ऑब्वियसली यही रिस्पॉन्स हो सकता है। आप अगर भारत की जमीन पे अगर आप आतंकवादी घटना करिएगा तो आपको इस देश में क्यों एंटरटेन किया जाएगा? वो अमन की आशा का मोमबत्ती तो नहीं जला, बम फूटे हैं, तो आप उसका बदला कैसे लीजिएगा? आपने कहा सारे पाकिस्तानी निकलो इस देश से, जितने लोग भी वीजा पे आए हो वीजा कैंसिल। टाइम दे दिया है भाई, ठीक है, रैशनल टाइम है 10 दिन 15 दिन, हट निकलो उसके बाद। और जिन्होंने वीजा अप्लाई किया उनको वीजा नहीं मिलेगा, ये क्लियर हो गया। ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, पूरे देश की पॉलिसी है। देश 140 करोड़ का है। अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, उनको नहीं निकाल सकते, उनको इंटरिम स्टे दे दिया। अच्छा, वो जो महिला है जिनकी बात आपने की है, मृणाल खान नाम है, उनके पास तो वीजा भी नहीं है, उनका तो वीजा एक्सपायर हो चुका है। तो बेसिकली बिना वीजा के आप इस देश में रहने के लिए दे रहे हैं क्योंकि आपके जुडिशरी ने पावर दिया हुआ है। तो क्या आर्टिकल 256 का इस तरीके से मिसयूज होगा, 226 का? ये तो बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। क्या जम्मू कश्मीर लद्दाख के उस जज को नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हालत है, अभी किस तरीके से कत्लेआम हुआ है, किस तरीके से कत्लेआम हो सकता है, और कत्लेआम के पीछे है कौन? क्या ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार आतंकवादी हमला किया पाकिस्तान ने? अरे पिछले 70-75 साल से हम वो दंश झेल रहे हैं, लगातार वो मार रहे हैं हमें। हमारी 7 लाख से ज्यादा की सेना वहां खड़ी है, वो मर रहे हैं, अपने शहीदी दे रहे हैं, आम जनता मर रही है, कश्मीरी पंडितों का पलायन उनकी वजह से हुआ है, और आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं किस बेसिस पे? एक बात बताइए शशांक जी, सीआरपीएफ का जवान है,
ये जो हमारी फोर्सेस होती हैं या आर्मी के लोग होते हैं या जितने भी ये एनआईए या ईडी, ये जितने भी फोर्सेस के लोग होते हैं, क्या ये पाकिस्तान जैसे देश के लोगों के साथ शादी कर सकते हैं और उसके बाद भी वो नौकरियों में बने रह सकते हैं? क्या इस तरह का अरेंजमेंट है, इस तरह का कानून है? अंजू जी, एक तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि कैसे आप आतंकवादी देश, क्योंकि एनिमी नेशन में आता है पाकिस्तान। एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट का डेफिनेशन आप पढ़िएगा इस देश का, उसमें जो एनिमी नेशन का डेफिनेशन है उसमें पाकिस्तान भी आता है। पाकिस्तान से एक नहीं 4 लड़ाइयां लड़ी हमने, 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। उसके अलावा प्रॉक्सी वॉर वो लगातार लड़ रहे हैं, चाहे कश्मीर में हो, पंजाब में हो या इस देश के अन्य अलग अलग जगह पे, मुंबई ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट, हर जगह। या इस देश के जितने भी आतंकवादी हैं जिन्होंने इस देश में आतंक मचाया, वो छुप के पाकिस्तान जाते हैं। तो वैसे लोगों को प्रोटेक्शन। और ये जो शादी वाली बात है, देखिए अंजू जी, 2 बात है यहाँ पे। एक तो कि क्या किसी पुलिस फोर्स या सीआरपीएफ या आर्मी का जवान इस तरीके से शादी कर सकता है? उत्तर है नहीं। अगर शादी कर लिया तो उसके बाद उसको निष्कासित क्यों नहीं किया गया? आज जब जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट में ये मैटर आया तो जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन देने की बजाय उसको निष्कासित कर देना चाहिए था उसके जॉब से। सीआरपीएफ का जवान रहते हुए इतना बड़ा कांड कर दिया और अभी भी तुम्हारी नौकरी बनी हुई है, उसके तो सारे ऑफिसर्स को लामबंद करना चाहिए कोर्ट को कि कैसे हो गया। क्योंकि ये तो सेंधमारी हुई ना हमारी सुरक्षा एजेंसियों में। क्या पता उसकी पत्नी किस मंशा के साथ आई। बिल्कुल बिल्कुल अंजू जी, देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की दुश्मनी है, तो नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया में शादी नहीं कर सकते और साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया में शादी नहीं कर सकते। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का रिलेशन वैसा ही है जैसा भारत और पाकिस्तान का है। दोनों पहले एक हुआ करते थे, एक ही कल्चर, एक ही रिलीजन, एक ही टाइप का रीजन, एक ही टाइप का लैंग्वेज, सब कुछ सिमिलर था। ऐसे ही भारत पाकिस्तान का एग्जांपल दिया जाता है इन लोगों के द्वारा। लेकिन जब पाकिस्तान के जिन्ना ने कहा कि भाई हमको अलग पाकिस्तान चाहिए क्योंकि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, अलग रहना है, तो क्यों भारत के लोग पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं? पहली प्रश्न ये है। मेरा मानना है कि एक तो नया कानून लाके इसको कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए, नॉर्मल लोगों को भी अलाउड नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में शादी करने का, पहला। और दूसरा कि क्या इस तरीके के लोगों को हम अलाउ करेंगे? तो जाहिलियत वाली बात हुई अंजू जी, कि आप अपना नेशनल सिक्योरिटी भूल जाइए, भाड़ में जाए, हम शादी कर रहे हैं। और ये तो एक एग्जांपल जिसमें किसी हिंदुस्तान के लड़के ने शादी किया पाकिस्तान की लड़की से। तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं अंजू जी, 99% जिसमें कि हिंदुस्तान की लड़की है और पाकिस्तान का लड़का है जिसका विवाह हुआ है और बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। तो वो जो बच्चे होंगे जिसके पिता पाकिस्तानी हैं, क्या वो कभी कह पाएंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय? ऐसे ही लोग होंगे अंजू जी जो पाकिस्तानी से मिलकर भारत पर अटैक करवाएंगे। आज ही कश्मीर का एग्जांपल ले लीजिए, कश्मीर में जो अटैक हुआ है उसमें हिंदुस्तान के भी तो लोग मिले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पता है पंजाब, अकेले पंजाब में 83,000 ऐसी महिलाएं आई हैं सामने पहलगाम हमले के बाद, जिनकी शादी को 30 40 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में मियां बैठा हुआ है, बच्चे वो भारत में पैदा कर रही हैं और इतने साल में उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी, पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, भारत का पासपोर्ट उनके पास है। ये कौन सी साजिश है? और ये 83,000 क्या पता आईएसआई के साथ इनके लिंक हो। क्यों इन्होंने शादियां वहां पर, क्यों फिर वहां जाकर क्यों नहीं रह रही है, यहीं पर क्यों रह रही है? हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ऐश कर रही हैं। नहीं अंजू जी, डेमोग्राफी के साथ छेड़छाड़ है। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो डिमार्केशन बहुत क्लियर हो गया कि क्या पाकिस्तान की टेरिटरी और क्या भारत की टेरिटरी है। लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे तब से खराब है। ये उनका एक एजेंडा है कि किस तरीके से बरगला के यहाँ विवाह करिए और यहाँ पे अपने बच्चे पैदा करवाइए। मेरा मानना है कि ये लव जिहाद जो जिसके खिलाफ कानून अभी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या उत्तराखंड में बना है, जो इस तरीके से महिलाओं को बचाने के लिए इस तरीके का एक कानून इन जनरल पूरे देश में बनना चाहिए, जिसमें कहना चाहिए कि भाई पाकिस्तान से आप विवाह नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो निकाह जिहाद या शादी जिहाद ही कहा जाएगा। बिल्कुल। और अब मैं तो आश्चर्यचकित, तो कल मुझे पता चला कि ऑनलाइन शादियां हो रही हैं। हाँ, ये जो सीआरपीएफ का जवान है शशांक, इसकी शादी ऑनलाइन हुई है। ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में सवाल उठा कि भाई वो पाकिस्तान में, ये भारत में, तो शादी कैसे होगी जबकि जो निकाह नामा है उस पर जगह जम्मू का हंदवाड़ा लिखा हुआ है। देखिए धांधली है यहाँ पर। नहीं, बहुत 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 बुरी बात है। और अंजू जी, उसमें से भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि आज वो मिनाल खान जिसका केस हाईकोर्ट में आया जम्मू कश्मीर में, उनको लड़ने वाला व्यक्ति अंकुर शर्मा हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी का नेशनल पर्सन, वहां का स्टेट स्पोक्स पर्सन। क्या इस तरीके के स्टेटमेंट या इस तरीके का आर्गुमेंट हो सकता है? देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि वकीलों को इस तरीके से जज करना चाहिए वो कौन से केसेस करते हैं, लेकिन एक मोरालिटी नाम की भी चीज होती है। अगर इस्लाम का नाम लेके और हिंदुओं को मारा गया है पाकिस्तानियों द्वारा कश्मीर में, और सिर्फ कश्मीरियों को नहीं पूरे भारतीयों को मारा गया जो टूरिस्ट थे, हर स्टेट के थे,
उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, एक्सेट्रा, मारा गया है। और फिर जब भारत सरकार ने एक कानून पास कर दिया कि भाई सारे पाकिस्तानी को निकालो इस देश से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कानून पास किया और हम सब उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन से ऐसा एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो एक पाकिस्तानी के लिए इस तरीके से डिफेंड करने कोर्ट चला जाए? बताइए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। वो स्टॉन्च हिंदू बंदा है, अंकुर शर्मा नाम है उनका, आदि प्रोफाइल देख रहा हूँ, हिंदुवादी आदमी है। क्या खुद से सोच नहीं होनी चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं? क्या हम ये मैं देखता हूं इजराइल भी फलस्तीन से लड़ाई कर रहा है, क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इजराइल में इस तरीके का कोई व्यक्ति फलस्तीन के फेवर में खड़ा हो जाए? लेकिन भारत में खड़े मिलेंगे आप? शशांक जी बहुत दूर क्यों जा रहे हैं? इस्कॉन का मामला देख लीजिए बांग्लादेश में। याद कीजिए, इस्कॉन का एक साधु था जिसका वकील एक मुस्लिम था, उसकी मॉब लिंचिंग हो गई थी कि वो क्यों उसका केस लड़ रहा है। सोचिए, ये बांग्लादेश में हुआ था। और ये जम्मू कश्मीर में अगर एक बीजेपी का प्रवक्ता अंकुर शर्मा केस लड़ रहा है मिनाल खान का, तो ये तो सवाल खड़े होते ही है ना। और मिनाल खान भारतीय है, मुसलमान नहीं है। बड़ी बात ये है अंजू जी, पाकिस्तानी का केस लड़ रहे हैं बेसिकली। और क्या केस लड़ रहे हैं कि जो पाकिस्तानी इस देश में बिना वीजा के है उसको आप इस देश में रहने दीजिए। और जुडिशरी एंटरटेन कर रहा है, ना सिर्फ एंटरटेन बल्कि फेवर में दे रहा है। वो बस में बैठ के डिपोर्ट होने वाली थी, मेरे पास फोटो आया अंजू जी, मैं वो फोटो आपको दिखाऊंगा। वो फोटो में दिख रहा है कि वो बस में बैठी है, देखिए फोटो में दिख रहा है कि बस में बैठी है और उसको ले जा रहा है और उसको बस से उतार के कहा गया कि भाई तुमको प्रोटेक्शन मिल गया, तुम मत जाओ। किस तरीके से ये हो सकता है? क्या कोई सेन कंट्री इस तरह का कार्य कर सकती है? अंकुर शर्मा जी से तो मैं ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि आप सिर्फ वकील नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो इस देश का केंद्र सरकार में है। आज जब पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई तो हमको, क्योंकि सरकार पे भरोसा है, पार्टी पे भरोसा है, उनके नेताओं पे भरोसा है, तो हमको उम्मीद है कि हम बदला लेंगे। बट इस तरीके का कार्य अगर उनके स्पोक्स पर्सन करेंगे तो क्वेश्चन तो उठेगा। अगर आज यही चीज कांग्रेस के वकील ने किया होता तो हम तब भी प्रश्न उठाते, तब भी दुखी होते, तब भी खेद होता। आज वही खेद मुझे लग रहा है। मैं पर्सनली बहुत सपोर्ट करता हूं बीजेपी को, हमेशा करता हूं, लेकिन क्या इस तरीके की चीजों को हम सपोर्ट कर सकते हैं? और वो भी तब जब पहलगाम जैसी घटना पे ये अंजू जी एक मिनाल खान को तो नहीं भेजा जा रहा था, ये तो एक जनरल एक स्टैंडर्ड ऑर्डर आया था कि भाई सारे पाकिस्तानी को वापस भेजा जाए, सिर्फ वो जो लॉन्ग टर्म वीजा पे हैं इस देश में उनको रखा जाए। तो जो और उसके बाद जो हिंदू इस देश में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं जिनको लॉन्ग टर्म वीजा नहीं मिला है, उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे? सरकार से कि इनको मत भेजिए। हम कोर्ट तो नहीं गए, लेकिन यहां पे आप कोर्ट चले गए उस मिनाल खान के लिए जो क्या पाकिस्तान की मिली हुई हो वहां की सरकार से या वहां की एजेंसी से। सीआरपीएफ की जवान से शादी करना मतलब बहुत गहरा उसमें शादी हो सकती है। अभी तक आश्चर्यचकित हूं कि वो सीआरपीएफ का जवान उसमें हम कह कैसे रहे हैं, वो अभी तक सीआरपीएफ में है कैसे? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो सीधा केंद्र सरकार के अंदर में आता है, अमित शाह के होम मिनिस्टर के अंदर में आता है। वो अभी तक जवान है कैसे? और ऐसे कितने हैं? मुझे यह भी जानना है कि ऐसे कितने खान हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से शादी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, अभी उनके नामों के भी खुलासे हो रहे हैं कि वो पुलिस में भर्ती और है पाकिस्तानी। आप देखिए ना सोशल मीडिया पर कितने वीडियो चल रहे हैं कि एक पाकिस्तान का लड़का है, यहां रहता है, आधार कार्ड उसके पास है, वोटर आई कार्ड उसके पास है, पासपोर्ट पाकिस्तानी। नहीं, एकदम हाई टाइम। ये देखिए अभी मौका भी है और दस्तूर भी। लास्ट टाइम बहुत विरोध हुआ था, लेकिन विरोध करने वाले करते ही रहेंगे। ये हाई टाइम है कि आपको एनआरसी बनाना चाहिए, इन सबको डिपोर्ट करना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप आए तो पहले की सरकारों ने जो किया नहीं किया भाड़ में जाए। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे इलीगल है, इनको वापस भेजो। चाहे वो भारतीय थे, पाकिस्तानी थे, सऊदी थे, अफ्रीकन थे, अरेबियन थे, जहां के थे उन्होंने उसको वापस भिजवा दिया। बहुत सारी सरकारों को इंक्लूडिंग भारत की सरकार को अपना प्लेन भेज के उनको वापस बुलवाना पड़ा, डिपोर्टेड लोगों को। तो क्या भारत ये नहीं कर सकता? 40,000 रोहिंग्या इस देश में रह रहे हैं, 80,000 से 1.5 लाख के बीच में बांग्लादेशी रह रहे हैं और पाकिस्तानी हमें पता नहीं। और ये जो मिक्स ब्रीड जो शादी करके रह रहे हैं, इनको क्यों रहना है इस देश में? ये वो छेद हैं करने वाले लोग हैं अंजू जी, जो थाली में हमारी थाली में खाते हैं और छेद करते हैं और थूकते भी हैं। और वो नफरत करते हैं अंजू जी, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू हैं इसलिए हमसे नफरत भी करते हैं। वो हिंदुस्तान का पासपोर्ट सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसका वैलिडिटी, इसकी वैल्यू ज्यादा है, थोड़ी इज्जत रहेगी। और दूसरी बात सिर्फ यही नहीं अंजू जी, एक दूसरी बात है, हो सकता है कि आईएसआई का ये एक तरीका हो। पाकिस्तान आर्मी ने 1971 में बांग्लादेश लड़ाई हारने के बाद कहा था कि इस देश को हम 1000 जख्म देंगे,
कैसे जख्म देंगे? तो उन्होंने भिंडरावाला को क्रिएट किया पंजाब में, उन्होंने लेफ्ट विंग टेररिज्म को सपोर्ट किया जो नक्सली बेल्ट जो 7-8 स्टेट्स में थी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एक्सेट्रा। ऐसे ही क्या पता ये भी उनका एक तरीका हो इस देश को जख्म देने का। कल को अगर लड़ाई होगी इस देश में, जब भी अभिवक्त के नाम पे लोगों ने कहा सड़कों पे आ जाओ, या उसके पहले सीए के नाम पे लोग सड़क पे आ गए, ये कौन लोग थे? बहुत ज्यादा चांस है अंजू जी कि वही लोग होंगे। और इसका एग्जांपल है, मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं। मुंबई में जब यही हुआ था और जो वहां पे एक रैली चल रही थी म्यांमार में जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में, तो वहां पे जो जोत जल रहा था उसको लात मारा था वो आदमी म्यांमार का था। हम भूल गए क्या वो दिन? आजाद मैदान में। बिल्कुल, वो वीडियो फोटोज तो अभी भी हमारे जहन में है। तो ये नफरत करते हैं हमसे, तो जो हमसे नफरत करते हैं उसको हम इस देश में कैसे रहने देंगे? और वो इलीगल है। सबसे बड़ी बात, इलीगल को क्यों हम लीगल बनाने के लिए तुले हुए हैं? और कौन बना रहा है? यहाँ हाईकोर्ट उसको स्टे देके तो लीगल कर रहा है एक तरह से। उसकी शादी अभी संदिग्ध है, उसकी क्वेश्चन, उसकी नेशनैलिटी क्लियर है, उसका वीजा क्लियर है, तो शादी के नाम पे सिर्फ आप इसको इस देश में कैसे रख सकते हैं जब उसका ये दोनों चीज एकदम क्लियर है? जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई जज बनता है तो शपथ लेता है अंजू जी, शपथ लेता है संविधान की कि इस देश की अखंडता और संप्रभुता के फेवर में हम काम करेंगे। ये कैसा उस शपथ का उल्लंघन नहीं हुआ? बहुत अनफॉर्चुनेट लग रहा है कि इस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे हैं। शशांक जी, हमारे देश में एक सेकुलर कीड़ा है, वो सबको काटा हुआ है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के जज भी बचे हुए नहीं है। एक उनमें अचानक से एम्पैथी जाग जाती है एनिमी देश के लोगों के लिए। तो यही है ना, जम्मू कश्मीर में यही तो हो रहा है। वरना सरकार ने सीधे सीधे आदेश दिया, उसके आगे किसी की नहीं चलेगी। कोई भी है, भरो उनको ट्रकों में और छोड़ाओ उनको अटारी बॉर्डर पर, ये फरमान है। लेकिन ये विधायिका को के मामलों में न्यायपालिका को दखल देने की जो आदत है ना, ये उसी का ही नतीजा देखने को मिल रहा है, और ये घातक भी हो सकता है। अंजू जी, सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका से कोई भी गुहार जो हम लगाते हैं वो कौन लगा सकता है? भारत का न्यायालय तो भारतीय लगा सकते हैं। पाकिस्तानी किसी जाके कह सकते हैं कि हमको इस देश में रहने को हमारे पास वीजा नहीं है फिर भी। मतलब मुझे लगता है कि इसमें अगले डेट का वेट नहीं करना चाहिए भारत सरकार को, तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से न सिर्फ इस ऑर्डर को पलटने की बात करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहना चाहिए कि एक आदेश पास करेगी कोई भी हाईकोर्ट इस मामले में कि पाकिस्तान का वीजा कैंसिल हो रहा है उस मामले में इंटरफेयर ना करे। और ना सिर्फ पाकिस्तानियों का बल्कि उनके डिपोर्टेशन का, और सिर्फ उनका नहीं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी जो इलीगल तरीके से इस देश में रह रहे हैं, जो भी इस देश में इलीगल तरीके से रह रहा है, सबको लात मार के भगाओ। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए कि भाई हम हर हाईकोर्ट को डायरेक्शन देते हैं कि वो इस मामले में घुसे नहीं, जो इलीगल है उसको निकाल लो, और अगर तुरंत नहीं निकाल सकते तो उनको कैंप में डालो। वो इस देश के नॉर्मल लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं है, ना ही हकदार है। अगर ऐसा होता तो इस देश का बंटवारा हुआ क्यों था? आज रहते बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे साथ, जो अलग हो गया तो वो लोग कैसे रह सकते इस देश में? ये तो नया कानून लाके इसको बैन करना चाहिए अंजू जी। आप किसी दुश्मन देश के साथ ऐसा समझौता कैसे रख सकते हैं? ये वैसी वाली बात हुई कि आपको एक जहर दे रहा और आप उसी के साथ आलिंगन में है। यहां पे जो आपको बम फोड़ रहा है आप उससे शादी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल एकदम सही बात है आपकी, और मुझे लगता है इस पे मुहिम होनी चाहिए। इस देश की सरकार को कानून लाना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ सभी तरीके के समझौते बंद होने चाहिए। ना क्रिकेट खेलना है, ना उनके साथ कोई आर्ट रखना है, ना उनके गाने वीडियोस को इस देश में चलाने के लिए परमिशन देना चाहिए, और ना ही वहां से लोगों की शादियां होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ना सिर्फ इस फैसले को चैलेंज किया जाना चाहिए बल्कि उस जज के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, उस वकील के ऊपर क्रिटिसाइज होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को एटलीस्ट, क्योंकि मैं सपोर्टर हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूं कि उसको पार्टी से निकाला जाए। क्या भारत सरकार के फैसले को, जो कि अच्छा ये वो फैसला है अंजू जी भारत सरकार का जिसके साथ ऑपोजिशन भी खड़ी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो एक्शन लेगी हम उनके साथ हैं। उसमें से एक पहला एक्शन यही था कि सारे वीजा कैंसिल करो, सारे पाकिस्तानी को भगाओ। उस फैसले को विरोध कर रहे हैं, उस फैसले को स्टे ले लिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सच में इस देश की संसद को ऐसा एक कानून लाने की जरूरत है, वरना हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके अंदर किस तरह की सेंधमारी हो रही है उसका हमको अंदाजा भी नहीं है। एक दुखद घटना हुई है पहलगाम की, उसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई बहुत चौंकाने वाले हैं। शशांक जी, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते अंजू जी, धन्यवाद।